साइबर क्राइम जो है अभी के समय में बहुत बड़ा हम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। इसके माध्यम से देश के किसी भी राज्य में मौजूद, किसी भी शहर में मौजूद लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक पहल करी है शुरुआत, जिसमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से हम लोगों को एक डेटा मिलता है, जिसमें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो लोग उन नंबर्स की सूची डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो जो नंबर जिसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड किया गया है, वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो हालाँकि जमशेदपुर अभी तक इस चीज़ में नहीं आता था लाइमलाइट में, परंतु जब ये ऐप के माध्यम से यूज़ किया गया तो पता लगा कि हम लोग के एरिया में चाकुलिया क्षेत्र में कुछ नंबर्स हैं जिनका कि इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने थाना प्रभारी और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसमें पता लगा कि ये 4 नंबर्स इन लोग के ऊपर शक गया और इन लोगों के जब जा कर के फ़ोन में चेकिंग किया गया, देखा गया, तो उसमें पता लगा कि सस्पेक्टेड ट्रांज़ैक्शंस मिले हम लोगों को। छोटे-छोटे अमाउंट्स के भी, कुछ-कुछ बड़े अमाउंट्स के भी ट्रांज़ैक्शन मिले और कुछ और भी चीज़ें मिली, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले इनके अगेंस्ट में। फिर इन लोग के द्वारा और 2 लोगों का नाम बताया गया, जिस आधार पे टोटल 6 लोगों को हम लोग आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बरामद हुआ है सर? जी, इन लोग के पास से मोबाइल फ़ोन्स, जिनके माध्यम से ये लोग लोगों के साथ ठगी किया करते थे, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इनके सिम कार्ड्स हैं और अभी तक यही ज़ब्ती है। परंतु हमको लगता है कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिक गेन किया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन के माध्यम से। और जो लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, वो सभी के सब जो हैं चाकुलिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं जो है। आशा करते हैं कि इस प्रकार की पहल से हम लोग झारखंड में साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और भी कामयाबी हासिल करेंगे और हम लोग के देश में साइबर अपराध जो इतना बढ़ रहा है, उस पे नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे। कोई आपराधिक इतिहास है? इन लोग का आपराधिक इतिहास जो है, यही है कि जो साइबर फ्रॉड के वाले आपराधिक इतिहास है इन लोगों का। इन लोग के एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब जो प्रतिबिंब ऐप है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है और यहाँ पे उसका डेटाबेस I4C के माध्यम से हम लोग को उपलब्ध होता है हर एक राज्य में। तो उसमें इन लोग के खिलाफ 2 एक्नॉलेजमेंट नंबर्स जनरेट हुए थे, तो उसी के माध्यम से इन लोग के ऊपर केसेस हुए हैं। किस तरह के झांसा देते थे सर ये लोग? इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार का था कि ये लोग टेलीग्राम पे इन लोग एक मैसेज भेज के लोगों को टास्क दिया करते थे कि आप ये 3 काम करिएगा तो आपको हम जो है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये एक टास्क का देंगे या 200 रुपये एक टास्क का देंगे, तो वो आप 3 काम कर लीजिए तो हम आपको 700-800 रुपये टाइप से देंगे करके। तो ये लोग ऐसा, जब तक आदमी छोटा-छोटा अमाउंट, फिर क्या करते थे ये लोग प्रीपेड और पोस्टपेड टास्क बना देते थे कि अब आप 1000 रुपये दीजिए तो आप ये तीनों टास्क कर लीजिएगा तो हम आपको 1200-1400 रुपये दे देंगे। फिर आप और करिएगा, 10,000 दीजिए तो हम आपको जब और बड़ा अमाउंट देंगे। तो धीरे-धीरे जब लोग इनके ट्रैप में आते जाते थे, जब ये 1000 देते थे तो 1200-1300 टाइप से देते थे ये लोग। पर जैसे जब बड़ा अमाउंट इनके पास आ गया, किसी से 10,000 20,000 आ गया, तो दे विल नॉट रिटर्न द मनी। तो उस तरीके से ये लोग लोगों को मोडस ऑपरेंडी फ्रॉड करते हैं, मतलब टास्क दे करके उनको अपने उसमें एंट्रैप करते थे एंड देन दे विल डिफ्रॉड द पीपल ऑफ देयर मनी। कितने कितने शिकायत आए हैं सर इस तरह का? अभी हम लोग के जो मतलब क्षेत्र में आया है, वो तो इन्हीं लोगों के ऊपर आया था, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल डेटाबेस है। इसके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि और भी जगहों पे राज्य में, गिरिडीह में भी चल रहा है और भी जगहों पे जहाँ भी साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं, सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। तो अब उसी कड़ी में ये है, क्योंकि साइबर अपराधियों में सबसे बड़ा समस्या ये आता था कि इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करके फिर इनको भेजने में दिक्कत आता था। तो उसके लिए भी हम लोग के लिए सुविधा हो रही है थोड़ी-सी। आशा करते हैं आगे भी हम लोग इस प्रकार अगर कोई भी घटना होती है, तो उसको रोकने में सक्षम रहेंगे।